वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और हमारी दुआ है कि हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें। मेरा नाम है रहमान अनवर और मैं हूं मोहम्मद से और मैं हूं ज़फर इकबाल। और आज हम जिस वीडियो पे रिएक्ट करने जा रहे हैं, इस वीडियो का टाइटल है ऋषि सुनक ने बरतानिया के वजीर आज़म बनने के बाद पहली बार पीएम मोदी से मुलाकात की। तो देखते हैं भाई वीडियो। पहली बार वाकई भाई पहली बार मुलाकात हो रही है, तो अब देखते हैं कि भाई सारा होगा दौरा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट में अपनी राय का इज़हार जरूर कीजिएगा। तो करते हैं वीडियो स्टार्ट। इंडोनेशिया के छोटे से द्वीप पर दुनिया के शक्तिशाली देशों के नेताओं का जमावड़ा लगा है और सभी नेता एक दूसरी समस्या और एक दूसरे की हेल्प लेने और देने की बात कर रहे हैं और दुनिया में किस तरह की समस्या है और उसका हल क्या है उसको लेकर बैठक कर समाधान खोज रहे हैं। इस छोटे से द्वीप बाली पर दुनिया की नजर है। इसी बीच कई ऐसे भी नेता इस बैठक में पहुंचे हैं जो पहली बार अपने देश में चुनकर आए। ऐसे ही एक प्रधानमंत्री हैं ऋषि सुनक। जी हाँ, ऋषि सुनक अभी ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री बने हैं और ये उनकी पहली विदेश यात्रा है। लेकिन इस यात्रा में ऋषि को लेकर भारत के लोग ज्यादा एक्साइटेड हैं क्योंकि वो भारतीय मूल के हैं और जब पीएम मोदी से उनकी मुलाकात होगी तो क्या होगा। तो अब इंतजार खत्म हो गया और दोनों विश्व के नेताओं की मुलाकात हो चुकी है। खबरों की माने तो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक से पीएम मोदी ने मुलाकात की। पीएम मोदी ने पहले तो उनके ब्रिटेन का पीएम बनने पर बधाई दी और आगे के भविष्य के लिए शुभकामनाएं। पीएम मोदी उनकी मेहनत और लगन को देखकर काफी प्रभावित हुए। अभी इस बैठक की कुछ बातें मीडिया में नहीं आई, लेकिन जितनी भी बातें सामने आ रही हैं वो शानदार है। भारतीय मूल के ऋषि सुनक ब्रिटेन में हुई राजनीतिक अस्थिरता और लिज ट्रस के इस्तीफे के बाद अक्टूबर में कंजर्वेटिव पार्टी के प्रमुख और यूके के प्रधानमंत्री बने। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने G20 शिखर सम्मेलन में अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन से गर्मजोशी से मुलाकात की। पीएम मोदी फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों से भी मिले। पीएम मोदी ने यहां खाद्य एवं ऊर्जा सुरक्षा पर आयोजित सत्र को संबोधित भी किया। इस दौरान पीएम मोदी ने रूस और यूक्रेन युद्ध का भी जिक्र किया। पीएम मोदी ने कहा कि मैं बार बार कह रहा हूं कि हमें यूक्रेन में युद्ध रोकने के लिए कूटनीति के रास्ते पर लौटने का समाधान खोजना होगा। पीएम ने कहा कि पहले दूसरे विश्व युद्ध ने दुनिया में कहर बरपाया। इसके बाद उस समय के नेताओं ने शांति का मार्ग अपनाने का गंभीर प्रयास किया। अब हमारी बारी है। पीएम मोदी ने कहा कि कठिन वैश्विक वातावरण में G20 को प्रभावी नेतृत्व देने के लिए मैं राष्ट्रपति जोको विडोडो का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। क्लाइमेट चेंज, कोविड महामारी, यूक्रेन का घटनाक्रम और उससे जुड़ी वैश्विक समस्याएं, इन सब ने मिलकर विश्व में तबाही मचा दी है। ग्लोबल सप्लाई चेन तहस नहस हो गई है। पूरी दुनिया में जीवन जरूरी चीजें, एसेंशियल गुड्स की सप्लाई का संकट बना हुआ है। इन सब का हल निकालना होगा। इसके साथ ही साथ सभी नेता बाली को यादगार बनाने की कोशिश कर रहे हैं। देखना होगा कि आगे क्या हासिल होता है और विश्व को बाली से क्या संदेश जाता है। हाँ जी गाइस, तो जैसा कि आप वीडियो देख रहे थे, बिल्कुल भाई पहली दफ़ा वो मिल रहे हैं सारे पीएम से जितने भी हैं। तो अभी तो भाई अमेरिका का भी उन्होंने अभी दौरा शौरा या उनके साथ भी मुलाकात किसी के साथ भी नहीं हुआ। ये पहली उन्होंने जो समिट है वो भाई 15 साल बाद किसी ऐसे बंदे ने भाई ज्वाइन किया। आई थिंक ऐसी कोई न्यूज़ आई हुई थी भाई। बोले न्यूज़ भाई ने न्यूज़ भी पढ़ी है आधी सी। नहीं, वो बता रहे थे कि भाई 15 साल पहले कुछ ऐसा हुआ था। अब मैं थोड़ी सी भाई सुर्खी पढ़ी, अब ये नहीं बोल सकता कि मैं पूरी पढ़ी हो, ये बता सकता हूँ भाई। पूरी पढ़ना में ना भाई। हाँ, बाकी ये है कि भाई काफी अच्छा उनका दौरा रहा होगा भाई। पहला तो उनका जब से वो इलेक्ट होने के बाद वो पहली दफा समिट उन्होंने अटेंड किया है और वाकई जो है ना वो उनके साथ मुलाकात करनी बनती भी थी और वो काफ़ी गर्मजोशी के साथ मिले भी हैं।
बाकी ये इस तरह के समट जो है ना वो जिस तरह अब ये चल रहा है रशिया और यूक्रेन वाला मामला, उसमें ये चीज़ें बहुत ज़्यादा आम किरदार अदा करती हैं, क्योंकि अब वहाँ पे बैठ के कम से कम कोई ना कोई हाल तो उसका निकालेंगे ना, क्योंकि सभी बैठे हुए हैं। वो आया हुआ है सम में ज़ेलेंस्की, प्यूटन। प्यूटन तो नहीं आया, ज़ेलेंस्की आया हुआ है, लेकिन देखा जाए ना तो उन्होंने मुद्दा एक यूक्रेन वाले ही रखा है सामने। इनकी मुलाकात हुई है जो बाइडेन और शी जिनपिंग की, ये 2-2.5 घंटे लगे हुए हैं। इन्होंने ताइवान पर ही बात की है कि ये तुम्हारी रेड लाइन है, ये तुम्हारी रेड लाइन है। हम नॉर्मल बंदा यही समझते हैं कि मुलाकात की, ये तो हंसते फिरते हैं, लेकिन जो बातें होती हैं ना वो पर्सनली बहुत सीरियस ही होती हैं। उन्होंने जो बाइडेन ने बोला है कि ताइवान तुम्हारी रेड लाइन है, उसने भी बोला कि मैं क्रॉस कर दिखाऊंगा आगे रेड लाइन है। लेकिन देखा जाए तो ज़ेलेंस्की भी आई थिंक इधर आया हुआ है, यहाँ इधर उसने अभी आया ही है ना, तो पीछे से उन्होंने एक भाई उधर स्ट्राइक मारा भी है यूक्रेन पर। हाँ, जब से तब इधर उन्होंने पहला कदम रखा ही है, पीछे से उन्होंने स्ट्राइक कर भी दिया है, काफ़ी बिल्डिंग उधर नुकसान उन्होंने पहुंचाया भी है। लेकिन देखा जाए तो इतना ये मीटिंग मुझे नहीं लगता कि एक उस मुद्दे को कामयाब हो जाएगा रोकने में, या और ऐसे एक समिट हुआ है, सब ने ज्वाइन किया और निकल जाएंगे अपने अपने रास्ते पर। बिल्कुल यहाँ पे बाइडेन और मोदी जी की भी मुलाकात हुई है। तकरीबन सारे लीडर एक दूसरे के साथ मिलते रहे, लेकिन आज उनका जो है ना वो डिनर था। डिनर के ऊपर मैंने देखा है शी जिनपिंग और मोदी जी की मुलाकात हुई है, और मतलब काफ़ी गर्मजोशी के साथ वो मिले हैं, और काफ़ी अरसे बाद ये मुलाकात हुई, काफ़ी अरसे बाद भाई, पहले पता नहीं, पहले ज़्यादा वीडियो कॉल पे 1-2 दफ़ा देखा है इनको, तो बाकी मिले ये काफ़ी देर बाद है। लेकिन ये कि इस तरह के समट होते रहने चाहिए, ये वर्ल्ड लेवल के जो सारे कंट्रीज़ हैं उनके ऊपर कोई इस तरह का फोकस करना चाहिए कि जिसमें ये सारे मुल्क शामिल हो। लेकिन ये कि वो यूएन में होते भी हैं इकट्ठे वहाँ पे साल बाद, या वो जो भी उन्होंने एक टाइम रखा होता है उधर जाके अपने अपने जो भी वो एक परफॉर्मेंस होती है, जो भी वो कर रहे होते हैं, वो सारे मुल्क अपना एक मुद्दा रखते हैं सामने यूएन में। लेकिन फिर भी ये जो उन्होंने चूज़ किए, जिस तरह ये एक है ब्रिक्स है, या इस तरह के जो भी इवेंट है, ये बहुत ज़्यादा फ़ायदे देते हैं, क्योंकि एक तो एक G7 है जिसमें जो माशी तौर पर मजबूत मुल्क हैं वो मुझे लगता है शामिल है, या मतलब इस तरह का भी एक समट, तो ये इस तरह के ज़रूर होने चाहिए, और बिल्कुल इंडिया इनका पार्ट है, और ये एक बहुत बड़ी बात है। क्योंकि अगर आ जाके फिर हम अपनी बात करते हैं, मजबूरन करना पड़ती है, क्योंकि हम जब इस तरह की चीज़ें देखते हैं तो दिल तो भाई हमारा भी करता है कि हम भी किसी जगह पे खड़े हों, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कि हमने अभी तक जो है ना वो जो लग रहा है कि हमने भी अपनी डायरेक्शन ही नहीं सीधी की कि हमने जाना किस तरफ है, क्योंकि कोई डायरेक्शन होगी तो पता चलेगा कि किस साइड के ऊपर निकलना है। और लोग या हमारे इमरान जो साहब हैं वो इस तरफ देखते भी नहीं है कि लोग या दूसरे कंट्री किस हद तक आगे का आगे निकल रहे हैं और किस तरह कंपटीशन में चल रहे हैं। और ये अभी भी वो पिछले जब से आज़ाद हुए उसी मामले में फंसे हुए हैं कि किसने वज़ीर आज़म बनना है, किसने वज़ीर आला बनना है, किसने अपनी लड़ाई किसने हटाना है, किसने वोट लेना है, किसने वोट देना है। कभी अदम एतमाद आ रही है, कभी जी सेनेट हो रहा है, कभी ये हो रहा है। मतलब इस तरह के अजीब अजीब कामों में जो है ना वो इन्होंने हमें फंसाया हुआ है। तो हम बिल्कुल यही चाहते हैं कि यार हम हमारे भी किस साइड पे लगें और हमें भी कोई खुशी हो, हम भी कोई अपने हमारा भी यार पीएम यहाँ जाता तो हमें भी खुशी होती। यहाँ जाने से कोई नहीं है ऐसे, यहाँ जाने से हालात ठीक होते हैं, हालात नहीं तो हालात के साथ मिलते हम तो कौन सा कह रहे हैं हालात उज्बेकिस्तान में मिले नहीं, क्या हुआ फिर? यार ये बात नहीं होती, मिले नहीं, ये मिलना यार तो होता है ना, एक साया होता है एक दूसरे के, मतलब के तरक्की याफ्ता मुल्क से मिलने थे साया। यार आप देखो ना, आप ये 3 बंदे दूर ना जाए, बाइडेन और उसकी मुलाकात भी हुई है। किसकी? बाइडेन की मुलाकात नहीं शी जिनपिंग से हुई है। क्या उन्होंने किया? वेरी है एक दूसरे वेरे नहीं, कम से कम एक जो बातें जो एक गुबार बना हुआ था अंदर वो तो निकला है ना। बिल्कुल भाई, वो काम खत्म हो गया। तो अब इनकी भाई यह कि लड़ाइयाँ यार कुछ हद तक तो संभलेंगी ना। जब हमारे पीएम शहबाज शरीफ साहब जाते तो भाई काफी हमें भी अच्छा लगता, क्योंकि वो ही हमारे पीएम है ना। अब पैसे उधर से मांग लेते तो खैर है भाई, कोई चीज मांगता तो सही ना भाई, कोई तो चीज लेकर आता ना। अब ये तो नहीं ना बोल सकते भाई, लेकिन ये है कि भाई हमें बहुत अच्छा लगा वो भैया मिले हैं ऋषि सुनक साहब, तो उधर से पीएम मोदी साहब, तो काफ़ी अच्छी मुलाकात रही है। तो उम्मीद करते हैं कि गाइस आपको वीडियो पसंद आएगी।
अगर पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।